हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज की मोटिवेशनल स्टोरीज बेसिकली मैं लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं, एज वेल एज ये चीज़ उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जो सक्सेस को पाने के लिए रेगुलरली अपने टास्क के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आज मैं स्टोरी जो सुनाने वाला हूँ आपको, वो है चार्ली प्लम की। चार्ली प्लम। चार्ली प्लम एक वो नाम है जिसने वियतनाम वॉर में अमेरिका की तरफ से 74 उड़ानें भरी और उसे प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट किया। और वियतनाम को हराने के पीछे कहीं बहुत बड़ा हाथ उस सिंगल व्यक्ति का रहा है, जिसने ज़मीन पे लड़ रहे लोगों को ऊपर से बैकअप दिया। तो ज़रा सोचिए यार, उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ को, उस व्यक्ति की कैपेसिटी को, कि जिसके पीछे, जिससे मोटिवेट होके हजारों सैनिक ज़मीन पे अपने हौसले को बनाए रखते थे और पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहे थे। क्योंकि जंग के मैदान में देश के लिए जज्बा होना ही काफ़ी नहीं होता, हिम्मत चाहिए और डर के ऊपर जीत चाहिए, और तब जाके कहीं सक्सेस हमारे पास आती है। सो गाइस, चार्ली प्लम वियतनाम की वॉर में फाइटर प्लेन उड़ाते थे। उन्होंने 74 सक्सेसफुल उड़ानें भरी। एक बार जब वो वियतनाम की वॉर में प्लेन उड़ा रहे थे, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम उनके इंजन में अचानक से पैदा हुई और उनका प्लेन सीधा ज़मीन की तरफ जाने लगा। जब ज़मीन की तरफ जाने लगा तो उन्होंने अपने पैराशूट को खोला। ये उस ज़माने की बात थी जब वॉर में बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होने की कगार पे थी, टेक्नोलॉजी पूरी तरह काम नहीं कर रही थी, और लोगों का वॉर के अंदर लड़ाई करके दिमागी संतुलन भी उस लेवल पे जा चुका था कि लोग अपने पास होने वाले संसाधनों का उपयोग करना ही भूल गए थे। तो ऐसे में बहुत कम चांस थे कि पैराशूट प्रॉपर वे में काम करें और वो चार्ली प्लम को नीचे लेके आए। तो खैर, चार्ली प्लम ने डिसीजन लिया। जैसे ही उनका प्लेन नीचे की तरफ आ रहा था, चार्ली प्लम ने उस प्लेन को अपने सैनिकों से आगे की तरफ लेके गया, और जब उसने अपना पैराशूट ओपन किया तो एक बार में उनका पैराशूट खुल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को बचाने के चक्कर में जहां वो अपना प्लेन लेके गए थे, वो प्लेन बेसिकली दुश्मनों की रेंज में था, और जब वो पैराशूट से उतरे तो दुश्मन की धरती पे आके गिरे। तो इसमें एक अच्छी बात ये थी कि उस पैराशूट की वजह से चार्ली प्लम की जान बच गई थी। उन्होंने 6 साल प्रिजनिंग में निकाले, कैद रहे वहाँ पे, और 6 साल बाद अमेरिका के अंदर उनको वापस बुलाया गया। तो वहाँ आ जाने के बाद चार्ली प्लम एक बार एक कॉफ़ी बार में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, साथ में अपना लंच कर रहे थे। तो उन्होंने नोटिस किया कि दूर बैठा एक व्यक्ति उनको घूर रहा है। तो ये काफ़ी टिपिकल होता है, जैसा आपके और मेरे साथ भी होता है कि हम लोग अगर खाना खा रहे हैं और कोई व्यक्ति हमें घूर रहा है, तो हमें इनडायरेक्टली प्रॉब्लम फील होने लग जाती है। हमें क्यूरोसिटी हो जाती है कि यार, ये व्यक्ति हमें क्यों, हमसे क्या चाहता है। सो थोड़ी देर बीत जाने के बाद चार्ली प्लम ने इशारे से उस व्यक्ति को बुलाया कि डू यू नो मी। जवाब में वो व्यक्ति उठ के उनके पास आया। उस व्यक्ति का नाम था पॉच हुए। तो चार्ली प्लम ने उससे पूछा कि आप मुझे इतनी देर से घूर रहे हैं, क्या आप मुझे जानते हैं? बोले, सर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पर आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते। तो चार्ली प्लम थोड़े से एक्साइटेड हो गए बात को सुनने के लिए, और उन्होंने उससे पूछा कि आप कैसे जानते हैं मुझे। तो उन्होंने बताया कि सर, जब आप प्लेन्स उड़ाते थे तो मैं वो सेलर था जो आपके पैराशूट्स को पैक किया करता था। तो चार्ली प्लम को युद्ध की 6 साल पुरानी वो बातें याद आई, और स्पेशली उनको ये चीज़ महसूस हुई कि 74 टाइम्स जब मैंने प्लेन उड़ाया और इस चीज़ को मेरी उपलब्धि बना के देश का सर्वोच्च सम्मान मुझे मिला,
पर यह सम्मान मैं तब ले पाया जब मेरी 75th फ्लाइट में मैं पैराशूट के सक्सेसफुली खुलने की वजह से ज़मीन पे आ पाया और ज़िंदा होने की वजह से मैं वापस अमेरिका लौट पाया। तो कहीं ना कहीं उनकी ये सक्सेस उस व्यक्ति के कारण थी, और यही एक रीज़न था कि चार्ली प्लम सारी बातों को भूल के उनको ये लगा कि मेरे जितने अचीवमेंट्स है, मेरी जो लाइफ है, वो इस व्यक्ति के कारण सक्सेसफुल है। और चार्ली प्लम ने अपना पर्सनल फाइटर प्लेन उस व्यक्ति को गिफ्ट दे दिया, जो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। सो इस स्टोरी के पीछे जो मोटिवेशनल एक मैसेज है, वो मैसेज ये है कि जब भी हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमें हमारा स्ट्रगल याद रहता है, हमें वो चीज़ें याद रहती हैं जो हमने की है, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो आपको अनेबल कर रही थी उस समय, जो आपको पीछे से बैकअप सपोर्ट दे रही थी, बैकएंड सपोर्ट दे रही थी। हर वो व्यक्ति जो आपकी सफलता में शामिल है वो इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपकी और मेरी सफलता हम पे डिपेंड या हम पे निर्भर नहीं होती है। हम सब लोग हर उस छोटे से छोटे व्यक्ति से जुड़े हुए होते हैं जो हमारी सफलता में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। तो सक्सेस होने के बाद में हम अपनी सक्सेस को याद रखें ना रखें, हम हमारी अचीवमेंट्स को याद रखें या ना रखें, हमें उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। सो गाइस, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये चीज़ सुन के। और ये ब्लॉग बेसिकली आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो ग्रोइंग स्टेज के किड्स हैं उनके लिए चीज़ें बनाऊं, सो दैट कि उनको स्टोरीज़ के थ्रू यू कैन से एक मोटिवेशन मिलता रहे और वो चीज़ों को सीख सकें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज की मोटिवेशनल स्टोरीज बेसिकली मैं लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं, एज वेल एज ये चीज़ उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जो सक्सेस को पाने के लिए रेगुलरली अपने टास्क के ऊपर मेहनत कर रहे हैं।